बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। देखें कि क्या होने जा रहा है। ये हैं ईमान के न्यू ड्रेसेस। कल भी मैंने इन्हें न्यू ड्रेसेस पहनाए थे। कल हम जब कहीं जा रहे थे लेकिन हम जा नहीं पाए, लेकिन हम रात को दूसरी सिस्टर की तरफ आ गए थे। मेरी दूसरी सिस्टर जो बच्चों की दूसरी खाला हैं ईमान लोगों की, हम रात से उनके घर पे हैं। अभी मैं इनको न्यू ड्रेसेस पहना के रेडी कर रही हूँ। अब हम कहीं और जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, आप मेरे साथ रहिएगा। तो चले मैं इनको रेडी कर लूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रेडी होके कैसी लगती हैं। चलें जी, ऐमन और ईमान हो गई हैं रेडी। तो ये देखें उनकी ड्रेसिंग कैसी लग रही है। ऐमन को तो अपना ड्रेस तो पसंद आया है और मैं लिपस्टिक लगाऊंगी बाद में। ये मेकअप की क्रेज़ी है, इसको मेकअप बहुत पसंद है। अभी सुबह से हैंड में लेके 2 दफ़ा लगा चुकी है लिपस्टिक। अभी मैंने वॉश करवाया है तो अब फिर से लिपस्टिक निकाल लिया कि जी मैंने लिपस्टिक नहीं लगाने जा रही। सब्सक्राइब शेयर करें। चलो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, डन हो गया जी, डन हो गया। अब ईमान के कहने पे सबने सब्सक्राइब करना है जी, ईमान ने अब कहा है। अच्छा देखें जी, इस्माइल का नोजी आ रहा है। इस्माइल इधर देखो, हाय, वो भी आप लोगों को हाय कह रहा है जी। तो हम आ चुके हैं, हम आए हैं जी आज अपनी फूफो के घर। तो ये देखें जी, अभी खाना बन रहा है, इसलिए कि हमने उन्हें जो टाइम दिया था, हमने उस टाइम से 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये हैं अलसी के बीज जो कि किचन में रखे हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये किस लिए रखे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो मेरे अंकल हैं ना, तो उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये वो बता रही हैं कि अंकल जो है ना, उन्होंने अपनी कोई हर्बल मेडिसिन बनानी है इसलिए। और ये भुजे हुए चने हैं, इनमें वो इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स करके ग्राइंड करके रखते हैं, क्योंकि ये वो नाश्ते में यूज़ करते हैं। वो ज़्यादा हर्बल रेमेडीज़ यूज़ करते हैं ना, तो ये उन्होंने अपनी चीज़ें मेरे ख्याल में तैयार करने के लिए रखी हुई हैं। तो वो भी किचन में पड़ी हुई हैं। मैं किचन में थी क्योंकि कुकिंग कर रही थी आमना भाभी, तो मैं उनके पास, मैंने कहा चले मैं हाल चाल पूछूं, क्योंकि पहुंच चुके थे हम लोग। तो ये वो उधर ही पड़ी थी, तो मैं उनसे पूछने लगी, तो बताया कि अंकल ने बना के रखी हुई नाश्ते के लिए। अलसी के बीजों का क्या बनाना है ये अभी तक उनको खुद भी नहीं पता था, क्योंकि अंकल ने रखी थी। तो वो जब आएंगे तो फिर मैं उनसे पूछूंगी कि वो ये क्या बनाना चाह रहे हैं इससे। तो अभी खाना बन रहा था एक साइड पे, तो मैं उनसे काफ़ी देर खड़ी गपशप करती रही है। इधर उन्होंने मीठे गुड़ की चाशनी रखी हुई थी, मीठे राइस बनाने थे गुड़ वाले, एक तरफ सालन बन रहा था। तो दो किचन है, एक ओपन किचन है, एक बंद किचन है। तो ये अंदर वाले किचन में थी और साथ में ये शामिया का मटेरियल बन रहा था। तो अभी यानी आलमोस्ट आधी कुकिंग हुई थी, आधी होने वाली थी जब हम लोग पहुंच चुके थे। और बच्चे इधर रूम में खेल रहे थे टॉयज़ रख के। तो ये देखें जी, गुड़ वाले चावल जो हैं रेडी हो चुके हैं, बड़े मज़े के लग रहे हैं और बड़े अच्छे, खाने में बड़े मज़े के थे जब हमने इनको खाया। और साथ में ये देखें पुलाव भी रेडी हो चुका है। तो पुलाव भी बड़ा अच्छा बना था, आमना भाभी ने बड़ी अच्छी कुकिंग की थी। तो ये देखें चेहरे से ही जी। तो फिर हम लोगों ने सब ने मिल के खाना खाया, बारबेक्यू था, साथ में ये गुड़ वाले राइस और वो दूसरे नमकीन राइस थे, साथ में मटन कचनार सालन था और साथ में सैलड वगैरह था और शामी कबाब थे, इस तरह ना। और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत अच्छी बनी हुई थी। हमने बहुत मज़े से, एक तो क्योंकि भूख भी लग चुकी हुई थी तब तक, और जब भूख लगी हो तो फिर खाना और भी टेस्टी लगता है और भी मज़े का लगता है ना। तो अभी हम लोग खाना खा ही रहे थे, तकरीबन हमारा खाना फिनिश हो चुका था जब और गेस्ट आ गए। तो उनमें थे मेरी अम्मी थी और मेरे छोटे भाई थे और छोटी सिस्टर थी। वो लोग मतलब उस वक़्त आए, क्योंकि सिस्टर के आने का था प्रोग्राम, लेकिन बाकी भाई और अम्मी का तो बिल्कुल भी नहीं था।
क्योंकि मैं कल से अपनी सिस्टर की तरफ थी और सिस्टर की तरफ से ही मैं फूफो की तरफ गई थी, तो अम्मी तो घर पे थी। तो फिर बाद में कहीं अम्मी आई तो फिर भाई के साथ वो लोग भी उधर आ गए। और खाना खाने के बाद जी बाहर आ गया कैमल वाला, और कैमल वाले को देख के तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमने कैमल की सवारी करनी है। तो फिर जी बच्चों को कैमल की सवारी करवाई गई। बच्चों ने बड़े मज़े से इंजॉय किया। ईमान ने ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। ये इस्माइल को बिठाया तो इस्माइल रोने लग गया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसको बिठाया था कैमल पे, तो वो काफ़ी रो रहा था ना, तो डर भी रहा था। लेकिन ये कि जब कैमल चला तो फिर उसके बाद वो हैप्पी हो गया था, खुश हो गया था। जब एकदम से बिठाया तो वो डर के रोने लग गया। उसके बाद फिर अफरा से आपको बिठाया तो वो उसको भी ज़बरदस्ती बिठाया, क्योंकि वो भी डर रहा था। सिर्फ एक हैप्पी थी तो ईमान हैप्पी थी बहुत ज़्यादा। ईमन ने नहीं लिए, क्योंकि ईमन भी डरती है कैमल से, तो वो पीछे छुप गई जाके कि मैंने नहीं लेने ना। तो उसके बाद फिर इससे पहले शानी को भी दिलवाए थे, शानी को भी ज़बरदस्ती बिठाया। वो बेचारे ने रोते हुए एक राउंड लिया और फिर उतर गया, तो वो उसके बाद काफ़ी डर गया था, सहम गया था, तो वो दोबारा नहीं बैठा ना। ये देखें शानी ना, अब वो देख रहा है कि अफरा से अब और ईमान लोग चले गए बैठ के। वो कह रहा था कैमल से डर लगता है मुझे, कैमल ऐसे बोल रहा है। फिर दादा अबू ने पकड़ा उसको, इतना वो सहम गया था ना। ये देखिए वो कैमल वाला जो है बच्चों को झूले दिलवा के वापस ला रहा है। तो अब ईमान तो बड़ी हैप्पी है, और इस्माइल भी हैप्पी हो गया, चुप हो गया, इंजॉय कर रहा है अपनी राइडिंग ना। तो ये जी इनके ख़त्म हो गए हैं, अब वो उतारा। ईमान ने 2 दफ़ा लिए हैं और तीसरी दफ़ा वो फिर ज़िद कर रही थी कि मैंने नहीं अभी उतरना, मुझे और लेके दें। मैंने कहा नहीं, अब वो कैमल वाले ने जाना है। अल्लाह हाफ़िज़।